आइए दोस्तों, आज इस्लाम धर्म के बारे में कुछ जानकारियों को आपके सामने बताता हूँ, जो आपको पूछे गए सवाल एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी जनरल कंपटीशन इत्यादि में कुछ सवाल इससे भी पूछे जाते हैं, जो आपको आने वाले परीक्षा में काम आएगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश नामक कबीले में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा ने किया था। उनके चाचा का नाम तालिब था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ था, जो मक्का के हीरा नामक गुफा में हुआ था। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम सनवत हिजरी सनवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की उम्र में एक विधवा से की गई थी, जिनका नाम खदीजा था। शादी के पश्चात उनको एक पुत्री हुआ, जिसका पुत्री का नाम फातिमा था और उनके दामाद का नाम अली था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्याय में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुआ था, जिनको मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम दो भागों में बंट गया। शिया और सुन्नी नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहा जाता था जो सुन्ने में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों पर विवरण था। और शिया अली की शिक्षा, अली अर्थात उनके बेटी का सौहर, जिनका नाम अली था। तो शिया जो धर्म हुआ, जो इस्लाम धर्म दो भागों में उनके मृत्यु के पश्चात बंटा, शिया और सुन्नी। तो सुन्नी जो बंटा, उन्होंने सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन तथा कार्यों में का विवरण मिलता है। और शिया अली की शिक्षा में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में की गई थी। इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्याओं में शिया के निश्चित मत को रूप दे दिया गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहलाया। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 के बाद तुर्की के शासक इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब के जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था, जो 712 ईस्वी में हुआ था। अरबों ने सिंध जीत लिया था और सबसे पहले भारत में इसे भाग में इस्लाम को महत्वपूर्ण धर्म बना दिया और अरबों के माध्यम से ही भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो इसी छोटी सी जानकारी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। वैसे एक छोटी सी और जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि नमाज के दौरान मुसलमान अपना मुंह पश्चिम की तरफ करके नमाज अदा करते हैं। भारत के पश्चिम में मक्का स्थित है, इसलिए भारत के मुसलमान पश्चिम में सर यानी कि मुंह रख के नमाज अदा करते हैं। और इस दिशा को, अर्थात नमाज जिस दिशा में पढ़ी जाती है, उस दिशा को किबला कहा जाता है। इसी छोटी जानकारियों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ।